नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभव कौशिक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स खिचड़ी। आज हमारा टॉपिक है ट्रम्प और पुतिन के बीच जो मीटिंग हुई थी उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या वो मीटिंग सक्सेसफुल थी, क्या वो एक फेलियर था, यही हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबको पता है कि 15 अगस्त 2025 को पुतिन और ट्रम्प के बीच में मीटिंग हुई। क्यों हुई मीटिंग? क्योंकि डिस्कशन पॉइंट था जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो ये मीटिंग अलास्का यूएसए में हुई थी और इस मीटिंग से बहुत उम्मीदें थी बहुत लोगों को, और बहुत लोग पहले से ही स्किप्टिक थे। उनको कुछ बिलीव नहीं था कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ निकलेगा। तो लेट्स डिस्कस कि एक्चुअल में मीटिंग में क्या हुआ। ये मीटिंग लगभग 3 घंटे चली दोनों देशों के ऑफिशियल्स के बीच में। इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड प्रेसिडेंट पुतिन ही आमने सामने थे। जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि पुतिन ने ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटा हिस्ट्री को लेके पूरा लेक्चर दिया और ट्रम्प ने भी अपनी बात रखी। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, पुतिन ने ट्रम्प को बहुत क्लियरली समझाया कि भाई ये जो वॉर स्टार्ट हुआ है भले ही रशिया ने किया है, मगर जो इंस्टिगेट किया है, जो रशिया को भड़काया है, वो यूक्रेन और यूरोप ने मिलकर भड़काया है। वो कैसे हुआ है इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। कि कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुआ था, एक ट्रीटी हुआ था बिटवीन देन सोवियत यूनियन विच इज टुडेज रशिया एंड द नेटो फोर्सेस कि भाई हम जहां हैं वहीं ही रहेंगे और नेटो को हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। ये एक अग्रीमेंट हुआ था, मगर ना तो यूरोप ने और ना यूएसए ने और ना ही नेटो ने इस ट्रीटी को फॉलो किया। उन्होंने धीरे धीरे हंगरी को भी नेटो में शामिल कर लिया, उन्होंने धीरे धीरे रोमानिया को भी शामिल कर लिया, और यूक्रेन जो है, यूक्रेन एक कह सकते हैं कि एक बफर जोन है रशिया के लिए। जैसे हमारे लिए कह सकते हैं कि हमारे लिए बांग्लादेश है या नेपाल है। तो रशिया ने समझाया यूएसए को, मीनिंग पुतिन ने ट्रम्प को समझाया कि भाई हमने बहुत पहले आप लोगों को वार्न किया था कि आप यूक्रेन मत आइए। यूक्रेन हमारा बफर जोन है। अगर आप यूक्रेन को नेटो में इंक्लूड करना की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है और हम इसको होने नहीं देंगे। दिस वॉज मेड वेरी क्लियर टू यूरोप एज वेल एज यूएसए, नॉट नाउ, एटलीस्ट 10 years ago। बट उन्होंने नहीं सुना। नेटो फोर्सेस ने मिलके पहले तो यूक्रेन में जो सरकार गिराया, जेलेंस्की को वो लाए, जो कि नेटो का ही एक पपेट समझ लीजिए। दिस इज द ट्रिगरिंग। ये ट्रिगर था रशिया के लिए कि भाई अब इससे ज्यादा हम टॉलरेट नहीं कर सकते। इट्स, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, इट्स लाइक अगर बांग्लादेश चाइना को फुल एंट्री दे दे अपनी टेरिटरी में, उनको बोले कि भाई आप जो मर्जी करो, आप अपनी मिलिट्री बेस बनाओ, नेवी बेस बनाओ, एयरफोर्स बेस बनाओ इन बांग्लादेश, सो दैट यू कुड अटैक इंडिया।
क्या इंडिया ऐसा होने देगा? नहीं होने देगा। तो रशिया बस अपना सेल्फ प्रोटेक्शन में इनको वार करना पड़ा, कह सकते हैं। और थोड़ा हिस्ट्री में वापस जाएं तो रश सीआईए ने मिलके जो जो यूएसए की काइंड ऑफ सीक्रेट एजेंसी है, सीक्रेट सर्विस है, सीआईए ने यूरोप के साथ मिलके जब सोवियत यूनियन बहुत वीक हो गया था तो उसमें 24 कंट्रियां तोड़ी थी। वो बात अलग है कि अभी भी रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड मास इन द वर्ल्ड। 24 उसमें से 24 कंट्री टूटी हैं, तब भी वो सबसे बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। और यूक्रेन जो है वो कुछ सालों पहले तक रशिया का ही पार्ट था। यूक्रेन में एक बहुत बड़ी, वो सब रशियन ही थे पहले, और यूक्रेन में बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि रशियन है, रशियन स्पीकिंग है। तो ये एक बैकग्राउंड है। अब आ जाते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट में, राइट। अब करंट कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है, पिछले 3-4 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, जिसको यूक्रेन की कोई अपनी पावर नहीं है कि वो रशिया से लड़ सके। यूरोप एंड यूएसए मिलके उसको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, एंड उसको वेपन सप्लाई हो रही है। इसी वजह से वो रशिया को थोड़ा बहुत काउंटर कर पा रहा है। मगर किसी भी वॉर का एक ऑब्जेक्टिव होता है। रशिया का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था। रशिया का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी कैप्चर करनी है, और जो कि उन्होंने कर ली है। अब इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि रशिया ने यूक्रेन की 22% टेरिटरी को कैप्चर कर लिया है, और वो उसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो पुतिन का एक सिंपल सा पॉइंट था कि भाई जितनी भी टेरिटरी हमने कैप्चर करी है वो नाउ इट्स पार्ट ऑफ रशिया। हिस्ट्री में जाओगे तो वो पूरा का पूरा यूक्रेन ही रशिया का था, मगर अभी तक जितनी हमने कैप्चर कर ली है हम उसको वापस नहीं देंगे, वो दैट विल बी पार्ट ऑफ रशिया ओनली। तो ये उसकी नंबर 1 कंडीशन है। नंबर 2 कंडीशन उसकी ये है कि भाई जो यूरोप और आप लोग यूक्रेन को पीछे से तीली लगाते हो कि भाई तुम जाके भिड़ जाओ रशिया से, वो करना बंद करो। तीसरी बात, नेटो एक्सपेंड मत करो। उन्होंने क्लियरली बोला कि यूक्रेन को हम नेटो का पार्ट नहीं बनने देंगे, और यूक्रेन विल एक्ट एज अ बफर जोन। उन्होंने यूएस कॉन्टेक्स्ट में भी जाके समझाया कि कल को अगर मैक्सिको जो आपका नेबर है हमें फुल मिलिट्री एक्सेस दे दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप सिक्योर फील करोगे? नहीं करोगे। तो ये थोड़ी सी मोटी मोटी बात पुतिन की बुद्धि में घुसी है, इसीलिए ट्रंप की बुद्धि में घुसी है, राइट। ये मोटी मोटी बात जो पुतिन ने समझाई है उस ट्रंप को, तो ट्रंप की बुद्धि में घुसी है ये बात कि भाई ये बात तो ये सही कह रहा है, हम भी अलाउ नहीं करेंगे रशिया को मैक्सिको में आने के लिए। तो सिमिलरली वो रशिया अलाउ नहीं कर रहा है यूक्रेन में आने के लिए यूरोप को और यूएसए को। तो इसीलिए ट्रंप ने मीटिंग के बाद बोला है कि भाई मैं नेटो से भी बात करूंगा, मैं यूक्रेन से भी बात करूंगा, और हम कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे कि भाई जिससे कि नेटो फोर्सेस बैक ऑफ हों यूक्रेन से और कुछ पीस डील हो सके। अब इसमें हुआ क्या है, क्या यूरोप और यूक्रेन इस चीज के लिए एग्री करेंगे? उन्होंने ये जो वॉर है वो अपने नाक के लिए ले ली है। नोबडी वांट्स टू बैक ऑफ। इसीलिए
यूक्रेन जो है वो क्या चाहता है, वो सीज फायर चाहता है। सीज फायर का क्या मतलब होता है कि भाई इमीडिएटली वॉर रुक जाए और उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि अपनी सप्लाईज को वो रिप्लेनिश कर लें, जो उनकी वेपनरी है, जो उनकी मिसाइल फैक्ट्रीज हैं और जो भी उनकी आर्सेनल फैक्ट्रीज हैं, उनको दोबारा से उनमें प्रोडक्शन करके वो दोबारा से रशिया के अगेंस्ट कुछ वॉर लड़ सके। उसका ये वो है, कॉन्सेप्ट है। ऑन द अदर हैंड रशिया क्या चाहता है? रशिया चाहता है प्री पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी में रिटन डॉक्यूमेंटेड पॉइंट्स होते हैं, अग्रीड पॉइंट्स होते हैं दोनों पार्टी के बीच में कि भैया हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। तो ये सारा सिनारियो हुआ है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मीटिंग सक्सेसफुल था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मीटिंग में कुछ निकला ही नहीं। तो आंसर कहीं ना कहीं इन बिटवीन है इसमें। मैं कहूंगा कि इफ यू आस्क माय पर्सनल ओपिनियन, आई वुड से कि ये 50-50 था। क्योंकि ये जो इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं ये एक मीटिंग में सॉल्व नहीं होते हैं, इनके लिए बहुत सारी मीटिंग करनी पड़ती है। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, 2, 3, 4, 5, 10 भी करनी पड़ सकती है, हू नोस, राइट। और मगर अगर कोई पूछे कि इसमें कुछ कॉन्क्रीट, इस स्पेसिफिक मीटिंग में कुछ कॉन्क्रीट निकला है, कुछ नहीं निकला, सिर्फ बातें हुई हैं, सिर्फ बातें हुई हैं। पुतिन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और ट्रंप ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई सीज फायर अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई पीस अग्रीमेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो थर्ड पार्टी है जिससे लड़ाई चल रही है यूक्रेन से, वो तो था ही नहीं मीटिंग में। तो अभी मीडिएशन का काम चल रहा है। ट्रंप बाबू जो है बस मीडिएट कर रहे हैं दो बंदों के बीच में जो आपस में लड़ रहे हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्या ऐसी मीटिंग और होनी चाहिए? यस, हो सकती है, होनी चाहिए। अगर कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है मीटिंग करके, कुछ बातचीत करके सॉल्यूशन निकल सकता है तो इट्स वेरी गुड, होनी चाहिए। मगर इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि यूक्रेन ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। ऐसा ही होता है जब आप दूसरों की लड़ाइयां लड़ते हैं। आपका अपना कोई बल नहीं है, आपकी कोई अपनी ताकत नहीं है और आप दूसरों के दम पर लड़ रहे हैं। अब यूएसए तो बैक ऑफ कर रहा है कि भैया मैं तो सप्लाई नहीं करूंगा, और मैं करूंगा भी तो मैं तो यूरोप को करूंगा, यूरोप चाहे किसी को भी बेचे, और मैं जो भी सप्लाई करूंगा मैं उसका पैसा लूंगा, है ना। ट्रम्प एक बहुत ट्रांजैक्शनल बंदा है, उसको अगर उसको लॉस दिखेगा तो वो पीछे हट जाएगा, जो कि दिख रहा है उसे। तो ये हो रहा है। तो I hope I have made few things clear to you guys. If you have any queries and questions, you can ask me in the comment section. I request you all to please subscribe to my channel, like this video, share this video. Thank you so much for watching.